हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज़, जिसमें हम एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इज कॉल्ड। अब बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी और उसकी फिजिकल रिलेशनशिप जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के साथ है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन से हमारे पास फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी। द राइट आंसर इज सी, एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी में हम बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लिविंग मैटर्स आर। अब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कौन सा यूनिट है लिविंग मैटर में? टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, सिस्टम्स। द राइट आंसर इज बी, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। अब नीचे दिए हुए सिस्टम में वो कौन सा सिस्टम है जो प्रिंसिपली इंटरनल बॉडी में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होता है? ऑप्शंस: स्पेशल सेंसेस, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम। द राइट आंसर इज डी, द एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि स्पेशल सेंसेस जो होते हैं वो बाहर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। बाकी दो सिस्टम जो कि रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव है, इनका कोई काम नहीं होता कम्युनिकेशन में। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट। ये सारे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक्सेप्ट एक के। ऑप्शंस: द ब्लड, द लिम्फेटिक सिस्टम, द नर्व सिस्टम और द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। द राइट आंसर इज सी, नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट, in adult the volume of blood is approximately 2 to 3 liter, 7 to 8 liter, 5 to 6 liter, 4 to 5 liter. The right answer is C, 5 to 6 liters. Next, blood does not contain plasma, chromosomes, platelets or erythrocytes. The right answer is B, chromosomes, क्योंकि क्रोमोसोम्स ब्लड में नहीं आते। ओके, ब्लड सेल्स में जब वो मैच्योर होते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है, तो उनमें क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट सीन इन ब्लड? एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एडाइपोसाइट्स। द राइट आंसर इज डी, एडाइपोसाइट्स। एडाइपोसाइट्स फैट के सेल होते हैं। ठीक है, ये ब्लड में नहीं होते। ब्लड में एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग और लार्जर देन वाइट ब्लड सेल्स। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इनमें आपने ये पता लगाना है कि कौन सी जो पॉइंट है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रेड ब्लड सेल के साथ मैच कर रही है। तो इसका राइट आंसर है ए, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ब्लड वेसल्स? लिम्फेटिक्स, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। द राइट आंसर इज ए, लिम्फेटिक्स। आर्टरी, वीन और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, लेकिन लिम्फेटिक्स में ब्लड फ्लो नहीं होता, तो दीज आर नॉट ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, capillaries are have walls that are only 2 or 3 cells thick, are the only blood vessels where exchange of substance between the blood and body tissues can take place, or they are part of lymphatic system, carry blood toward the heart. अब यहाँ पे वो कौन सी पॉइंट है जो कैपिलरीज के साथ मैच करती है, यानी कौन सा फंक्शन जो है वो कैपिलरीज का है? द राइट आंसर इज बी, कैपिलरीज का काम होता है कि वहाँ पर एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट, द पल्मोनरी सर्कुलेशन
transport blood to and from the lungs, transport blood to and from cells in all parts of the body except lungs, transport lymph to the point where it rejoin the bloodstream near the heart, or transport lymph to and from the lungs. So the right answer is A. पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है टू एंड फ्रॉम द लंग्स, यानी लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से वापस हार्ट तक आता है. नेक्स्ट, द हार्ट is a muscular sac with 4 chambers, receive blood returning from the body through arteries, beat between 90 and 100 times per minute at rest, muscle is under conscious or voluntary control. नाउ यहाँ पर कौन सा फंक्शन है जो हार्ट के साथ मैच कर रहा है? द राइट आंसर इज ए. हार्ट एक मस्कुलर सेक है जिसमें 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट, in the lymphatic system, afferent and efferent lymph vessels are linked by lymphatic capillaries. The pores in the walls of lymph capillaries are the smaller those of blood capillaries. Lymph node filter lymph, removing microbes and other materials. There are sites for formation and maturation of erythrocytes. अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, कौन सी पॉइंट है जो लिम्फेटिक सिस्टम से मैच हो रही है? तो राइट आंसर है सी. लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो फिल्टर करते हैं लिम्फ को और रिमूव करते हैं माइक्रोब्स को एंड अदर मटेरियल्स को. अदरवाइज जो भी सारी पॉइंट्स हैं वो रॉन्ग है. नेक्स्ट, फास्ट इनवोलेंट्री एंड यूजुअली प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर कॉल्ड मोटर एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व इम्पल्स और फीडबैक एक्शन. द राइट आंसर इज बी. रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट और इनवोलेंट्री प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स होता है. ठीक है ना. फास्ट और इनवोलेंट्री, जैसे कि हमें नीज में चोट लगती है तो वहाँ पर फास्टली इनवोलेंट्री रिएक्शन होता है, या फिर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है तो आप जल्द से जल्द अपने हाथ जो है अपने मुंह की तरफ लेके आ रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट, which of the following is not one of the special senses? Smell, sight, pain, balance. The right answer is C. pain. ठीक है, पेन एक स्पेशल सेंसेस में नहीं पाया जाता. नेक्स्ट, in the endocrine system, a number of glands situated in different parts of body are linked by endocrine vessels. Changes in blood hormones level are generally controlled by positive feedback mechanism. Endocrine glands synthesize and secrete hormones. The response that control body functions are slower but the less precise than those of the nerve system. The right point here is C. Endocrine glands synthesis और secrete करती है हार्मोन्स. एंडोक्राइन का मतलब ही है कि उनके पास डक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर जो पहले वाली पॉइंट है वो तो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्होंने बोला है कि इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इनको कनेक्ट करती हैं, लेकिन एंडोक्राइन के पास कोई डक्ट या फिर वेसल नहीं होती. नेक्स्ट, ए नेसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज लीवर, रेक्टम, फेरिंग्स और स्टमक. द राइट आंसर इज ए. लीवर एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में. नेक्स्ट, वाइटल गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड टेक्स प्लेस इन द ट्रेकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई ओनली और एल्विलाई. द राइट आंसर इज सी. यानी वाइटल जो गैस एक्सचेंज होती है लंग्स में, वो लंग्स के कौन से पार्ट में होती है, तो वो है ब्रोंकाई. नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ केमिकल एक्टिविटी इन द बॉडी इज कॉल्ड एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म और होम्योस्टेसिस. द राइट आंसर इज सी. मेटाबोलिज्म. सम टोटल जो भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है उसको हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट, अ जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और अनदर टर्म फॉर फीटस. द राइट आंसर इज ए. जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग. नेक्स्ट, structure nearer to the midline are described as anterior, medial, lateral और superior. वो स्ट्रक्चर जो मिड लाइन के करीब होते हैं उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? द राइट आंसर इज बी. मीडियल. ओके. नेक्स्ट, द टर्म ब्रेकियल refers to head, navel, arm, leg.
The right answer is C, arm. Next, which of the following is not a part of axial skeleton? Axial skeleton का कौन सा part नहीं है? The skeleton, the vertebral column, the ribs or the shoulder girdle? The right answer is A, the skull. Next, the only movable bone of the skull is frontal bone, maxilla, mandible और temporal bone. स्कल बोन्स में वो कौन सा बोन है जो कि मूवेबल होता है? द राइट आंसर इज सी, मैंडिबल. नेक्स्ट, द इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू द स्कल, द वर्टिब्रल कॉलम, द थोरेसिक केज और द शोल्डर ग्रिडल. अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? द राइट आंसर इज सी, थोरेसिक केज से. नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड the peritoneum, the mediastinum, the pericardium, the thoracic cavity. The right answer is B, the mediastinum. Next, which of the following is not a region of abdominal cavity? The hypogastric region, the left iliac fossa, the hypochondric region or the diaphragm? The right answer is D, diaphragm abdominal cavity में नहीं आता, वो chest cavity में आता है. Next, the nature of disease process and its effect on a normal body function is called etiology, pathogenesis, complication or prognosis. The right answer is B, pathogenesis. नेचर ऑफ डिजीज़ और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन पे उसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट, अ टिश्यू रेस्पॉन्स टू एनी काइंड टिश्यू डैमेज इज नोन एज इन्फ्लामेशन, एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स, थ्रोम्बोसिस और डीजनरेशन. अब ये एक टिश्यू का रेस्पॉन्स है जब कोई टिश्यू डैमेज होता है तो उसके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ए, इन्फ्लामेशन. ये एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है बॉडी का, जब भी कोई इंजरी होती है तो ये इनिशिएट हो जाता है. नेक्स्ट, अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज कॉल्ड acquired, communicable, iatrogenic or a syndrome? The right answer is C, iatrogenic. Thanks for the watching. This is the whole about this. I hope कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.